मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हाय कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि है और आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है, जिसकी बड़ी ही पावन कथा हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन कथा का रसपान अवश्य ही कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण या पठन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वैसे तो सभी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी कथा तो अवश्य ही सुनिएगा और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, आज एकादशी के उपलक्ष्य पर महात्म्य कथा से पहले एकादशी के महात्म्य की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। गाल्व मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। गाल्व मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा था। एक बार गाल्व मुनि ने अपने पुत्र भद्रशील से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है? फिर भद्रशील ने कहा, हे पिताजी, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, वैसे आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की यादें रहेंगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह यादें मिट जाती हैं। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति ही थी, जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बड़ा ही क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी सैनिकों से ये भी कह दिया कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। हे प्रिय भक्तों, हिरण ने भी राजा का यह ऐलान सुना और हिरण ने सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर हिरण सैनिकों के पास से ना जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे पूरी रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। फिर यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। हे प्रिय भक्तों, लेकिन यमदूत बोले, हे यमराज, यह तो महापापी है। इसने तो अपनी पूरी उम्र पाप ही किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं नहीं, इसके वह सभी पाप चले गए हैं। ये अब पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी, उस दिन एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था, जिससे इसके सारे पाप दूर हो गए और अब ये पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया।
हे प्रिय भक्तों, जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। हे प्रिय भक्तों, देखिए एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। जब एकादशी माता प्रकट हुई तो माता ने मूर दैत्य का वध किया था और तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा था। इसीलिए भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही थे। जब उन्होंने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान पाप कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया और अंत में पाप अन्न के पास गया और अन्न एकादशी के दौरान पाप को आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। तो इस प्रकार एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। इसीलिए जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये सभी पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानसी पुत्री है। एकादशी का दिन बड़ा ही पवित्र है। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी को इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। नंद जी ने बदले में श्री कृष्ण जी से जो कुछ भी कहा, उसके बाद जब उनकी बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण भी जोर जोर से हंसने लगे, तो उन्होंने फिर से अपने पिता से इस प्रकार कहना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे तात, हे पिताजी, आज मैंने आपके मुख से बड़ी ही विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वर्षा होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। हे पिताजी, सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। हे पिताजी, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, शुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है? ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की अवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। हे पिताजी, जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरन सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं, उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है और वृक्ष समय के अनुसार फूल एवं फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है भला? ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र है। हे प्रिय भक्तों, लक्ष्मी नारायण भगवान आगे कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे खुशी से उत्फुल्ल होकर सभा में बैठे बैठे अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं।
श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने स्वस्ति वाचन किया और क्रमशः सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में अनेक प्रकार के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। हे नारद, मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, हे प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो सभी के सामने खड़े थे और दूसरे रूप से वे पर्वत के पीछे जाकर खड़े हो गए और बोले, मैं ही साक्षात पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। हे प्रिय भक्तों, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरि दास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। उसके बाद आनंद युक्त नंद बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सपरिवार अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके वहां से चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने मरुद गणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद जी को भी बड़ा भय हुआ, लेकिन वे नीति में निपुण थे, इसीलिए अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी बोले, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बाल बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलराम गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे कर्ण शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सूरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विडौजा, शुनासिर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रत नाशन, वृत्रहा, वासव, दधीची देह भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरोहुत, पुरंदर, देवस्पति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जम्ब भेदी, सुराश्रय, संक्रदन, दुष्च्यवन, तुरषाट, मेघवाहन, अखंडल, हरि, हय, नमुची प्राण नाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी मनुष्य
कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र व्रज हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना कभी वज्रपात होता है और ना ही ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने अपने पिता से यह नीति की बात कही। हे पिताजी, आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दो। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। हे मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। हे मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का यह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देखकर इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। हे नारद, इंद्र को वज्र हाथ में लिए देखकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देव गणों सहित बादल को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही इंद्र ने देखा कि वहां का सारा जगत कृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सब के सभी अंग चंदन से चर्चित है। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था, उसका वे वहीं पर जप करने लगे। उस समय इंद्र ने हृदय में सहस्त्र दल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो अविनाशी पर ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है,
त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जज्वल्यमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का मन चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं भी कोई तुलना नहीं है, जो रतनमय आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं और कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं और कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं और कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के मन चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गवों को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री कृष्ण को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृतासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इस लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। भगवान श्री नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। उसके बाद गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। व्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र की स्तुति की। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है। आपको मेरा नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं।
आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय है। आपको मेरा नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हे नारद, ऐसा कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौरभी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्व रक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, सभी साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य
कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते। चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले
परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है,
वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।